राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके में आर्ट और कल्चर का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों को डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वाद्य यंत्र और उनके वादकों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र यहाँ पर पूछा गया है। यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार किन वाद्य यंत्रों से मिलके बना है? जो सितार है दोस्तों, ये किन किन वाद्य यंत्रों से मिलके बना है? तो सितार वीणा और तंबूरे से मिलके बना है, या फिर वीणा या फिर तंबूरे का मिश्रण है सितार। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मुगल शासक वीणा बजाने के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, जो औरंगजेब है, ये प्रसिद्ध वीणा वादक था। ठीक है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन है? तो जो प्राचीन सिक्के होते थे, ठीक है, इन सिक्कों में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर यदि आप नोटिस करेंगे फोटो में, तो ये समुद्रगुप्त का फोटो है और ये वीणा बजा रहा है। ठीक है, निम्न में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? देखो, जो औरंगजेब है दोस्तों, इसने संगीत और नृत्य यानी कि म्यूजिक एंड डांस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, जो मुगल बादशाह है औरंगजेब, इसने शाही दरबार में संगीत गायन और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जो संगीत वाद्य यंत्र होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनको बजाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। याद रखना, इसने क्या करा कि म्यूजिक पर और डांस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे वीणा है, सितार है, ठीक है, इनको आप बजा सकते थे, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, क्योंकि औरंगजेब जो है वो खुद वीणा वादक था। ठीक है, वीणा बजाने में निपुण था औरंगजेब, और उनके शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में कई किताबें भी लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जो एस बालचंद्रन है दोस्तों, ये कौन थे? वीणा वादक थे। ठीक है, अप्रसिद्ध वीणा वादकों की हम बात करें तो असद अली खान, जयंती कुमारेश, विश्व मोहन भट्ट, मुदुस्वामी दीक्षितार, वीणा धनम्मल और वीणा शेषना, ये जो हैं ये प्रसिद्ध वीणा वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों, सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो से याद रखना कि इनने सितार का आविष्कार किया था और इनने तबले का आविष्कार भी किया था। ठीक है, तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी? यानी कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये सितार से संबंधित हैं। ठीक है, विलायत खां की बात करें, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो विलायत खां भी सितार से संबंधित हैं। और अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये भी जो है सितार से संबंधित हैं। ठीक है, अब प्रमुख सितार वादकों में पंडित रविशंकर का नाम याद रखना, अनुष्का रविशंकर का नाम याद रखना, विलायत खान और निखिल बनर्जी और हारा शंकर भट्टाचार्य। ठीक है, ये सितार वादकों के नाम हैं, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। यदि आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और साइंस पढ़ना है, बिल्कुल आसान भाषा में और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न पढ़ना है, तो हमारी
3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं और तीनों ई बुक जो हैं ये बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं। मैं गारंटी से बोलता हूँ, दावा भी करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना। परचेस करने के लिए आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पर आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं फ़ोनपे के थ्रू। स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो मैं आपको जो है इन ई बुक का PDF भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? मंगल वाद्य, मंगल मतलब कुछ ना कुछ खुशखबरी आने वाली, हम बोलते हैं ना शहनाइयाँ बजने वाली हैं, मतलब कुछ मंगल होने वाला है, तो मंगल वाद्य कहा जाता है शहनाई के लिए। समझ गए। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान, ये आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे, ये प्रमुख शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था। इनको भारत रत्न मिला 2001 में, पद्म भूषण मिला 1968 में, पद्म विभूषण मिला 1980 में और पद्म श्री मिला 1961 में। ठीक है, याद रखना बिस्मिल्लाह खां के बारे में। निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक हैं? एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक की यदि हम बात करें तो ये हैं वागीश्वरी कंवर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध शहनाई वादक हमने पढ़ा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वागीश्वरी कंवर, एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक दयाशंकर जगन्नाथ और अली अहमद हुसैन खान, ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो सरोद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? अमजद अली खान माने जाते हैं, ठीक है। फिर बताओ कि जो अमजद अली खान हैं किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? तो ये सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। तो प्रसिद्ध सरोद वादक में अमजद अली खान का नाम पड़ा, उस्ताद अलाउद्दीन खान का नाम याद रखो, अयान अली खान, अमान अली, विकास महराज, दौलत खान और शरण रानी, ये सारे नाम आपको याद रखना है। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन वीणा का आविष्कार दोस्तों ये किया था मनमोहन भट्ट ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी क्रम में, किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा? तो देखो, जो मनमोहन भट्ट थे, ठीक है, मनमोहन भट्ट, इनने क्या किया कि गिटार में कुछ और तार जोड़ दिए, ठीक है, उसके बाद जो एक नया इंस्ट्रूमेंट बन गया उसके बदले हुए रूप को इनने नाम दे दिया मोहन वीणा। तो मोहन वीणा के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों या फिर आविष्कारक हैं, ये मोहन भट्ट ही कहे जाते हैं। समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक कहा जाता है? अब देखो, तबले का जनक जब मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि सितार का जनक किसको कहा जाता है? सितार का जनक, ठीक है, किसको? अमीर खुसरो को। तो इनको ही तबले का जनक कहा जाता है। सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। इन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखो, उस्ताद जाकिर हुसैन तबले के सबसे प्रसिद्ध वादक थे, मतलब तबले के क्षेत्र में इनका नाम सबसे ज़्यादा चलता था और इनका अभी 1-1.5 महीने पहले निधन हो गया है। तो इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, ये सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। जाकिर हुसैन के बारे में एक क्वेश्चन डन मानो पूछा जाएगा, तो सभी फैक्टों को डिस्कस कर लें। कौन थे जाकिर हुसैन? तबला वादक थे और इन्होंने शास्त्रीय संगीत में भारत को एक अलग ही पहचान दिलाई थी और 16 दिसंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को में 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। जन्म हुआ था मुंबई में। इनके पिताजी जो हैं उनका नाम है अल्लाह रखा खां, ये भी प्रसिद्ध तबला वादक थे, बाप बेटे दोनों तबला बजाते थे। इनको पद्म विभूषण मिला 2023 में, पद्म भूषण मिला 2002 में, पद्म श्री मिला 1988 में और इन्होंने विश्व संगीत में अग्रणी योगदान दिया था, इसलिए इनको 4 बार ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। देखो, पूछा गया है उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी?
तो ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है, फिर इनके पिताजी का भी पूछा गया है, उस्ताद अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जाकिर हुसैन के पिताजी हैं ये, तबला वादन से इनका संबंध है। पंडित किशन महराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किशन महराज की हम बात करें, ये भी प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, देखो पंडित किशन महराज प्रसिद्ध तबला वादक थे। इनका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से था। देखो घराने वाले जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें घरानों से संबंध जो प्रश्न बनते हैं वो आपको पढ़ा दूंगा। तो पंडित किशन महराज को पद्मश्री 1973 में, पद्म विभूषण 2002 में मिल चुका है। प्रसिद्ध तबला वादकों की हम बात करें तो जाकिर हुसैन, इनके पिताजी अल्लाह रखा, और पंडित किशन महराज, शिवनारायण जोशी, परमानंद जोशी, चंद्रनाथ शास्त्री, किशन महराज और गोदाई महराज, ये सारे तबला वादक हैं। मृदंगम क्या होता है? मृदंगम या फिर इसको मृदंग भी कहा जाता है, ये क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दो मुँह वाला ढोल, एक प्रकार का ढोल ही होता है ये, इसको मृदंग या फिर मृदंगम कहते हैं। पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पालाधर रघु ये मृदंगम वादक थे। ठीक है, प्रमुख मृदंग वादकों की बात करें तो रामनाथ वी राघवन, पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र, पालाधर रघु और पी मड़ु अय्यर। कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कुदऊ सिंह की हम बात कर रहे हैं तो ये पखावज से संबंधित है। ठीक है, पखावज जो है वो ढोलक के ही जैसा होता है। ठीक है, तो प्रमुख पखावज वादक कुदऊ सिंह, लाला भगवान दास, पंडित भवानी शंकर, नाना साहेब पांसे, पंडित रमाकांत पाठक, पुरुषोत्तम दास, स्वामी पागल दास, पंडित श्रीकांत मिश्रा। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे? तो जो मुगल सम्राट थे अकबर, ये नक्कारा को बहुत ही कुशलता से बजाते थे। ठीक है, नक्कारा एक प्रकार का नगाड़े के जैसा होता है जिसको दो छोटे डंडों की सहायता से बजाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुसुर वाद्य यंत्र है? कौन सा सुसुर वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों जो बांसुरी है, ठीक है, ये सुसिर वाद्य यंत्र है। सुसिर मतलब इसमें से बहुत अच्छे स्वर निकलते हैं। ठीक है, या फिर सांस के माध्यम से बजाया जाने वाला जो यंत्र है उसको सुसिर वाद्य यंत्र कहते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र में निपुण थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, प्रसिद्ध बांसुरी वादक। पन्नालाल घोष, इनका संबंध बांसुरी से है। ठीक है, प्रमुख बांसुरी वादकों की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया सबसे प्रसिद्ध नाम, पन्नालाल घोष, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एन रमानी शशांक और दीपक राम, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। बीजी जोग किस संगीत यंत्र से संबंधित हैं? तो बीजी जोग की हम बात करें दोस्तों, ये वायलिन से संबंधित हैं। किससे? वायलिन से। ठीक है, यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? यहूदी मेनुहिन ये भी वायलिन से संबंधित हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? तो ये भी वायलिन से संबंधित है। वीवी सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? तो ये भी वायलिन से संबंधित है। नेक्स्ट है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किससे है? तो ये भी वायलिन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? अब देखो दोस्तों, जो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन हैं ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। ठीक है, अब प्रसिद्ध वायलिन वादक हमने कौन कौन से पढ़ लिए? बीजी जोग, यहूदी मेनुहिन, गोविंद स्वामी पिल्लई, वी सुब्रमण्यम, बाल मुरली कृष्ण, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन और लालगुडी गोपाल अय्यर, द्वारम वेंकट स्वामी, ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। दोस्तों हम पढ़कर एक क्विक रिवीजन भी करते हैं, या फिर जो प्रसिद्ध वादक हैं उनका नाम हमने क्वेश्चन में नहीं पढ़ा तो हम यहाँ पर वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है पढ़ाने का। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों ये प्रसिद्ध
वायलिन वादक थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, इसको आप जरूर याद रखना। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? भीमसेन जोशी ये हारमोनियम और तानपुरा बजाते थे, ठीक है, याद रखना। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है किराना घराने से। कौन से घराने से थे? किराना घराने से। और हारमोनियम एवं तानपुरा बजाने में ये निपुण थे। इनको पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1985, पद्म विभूषण 1999, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। 2009 में इनको भारत रत्न मिल चुका है। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों ये नादस्वरम से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है? अन्नपूर्णा देवी की यदि हम बात करें तो ये सुरबहार से इनका संबंध है। किस चीज से? सुरबहार से। अन्नपूर्णा देवी का संबंध सुरबहार वाद्य यंत्र से है, ठीक है। सुरबहार जो है सितार का एक बड़ा संस्करण माना जाता है, ठीक है, मतलब सितार का ही दूसरा रूप है सुरबहार। इनको वर्ष 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और सज्जन हुसैन है एक व्यक्ति, उनका संबंध भी सुरबहार से है, ठीक है। तो सुरबहार से सज्जन हुसैन और अन्नपूर्णा देवी का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तंत्री वाद्य यंत्र की हम बात करें दोस्तों तो संतूर को तंत्री वाद्य यंत्र कहा जाता है। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और शिव कुमार शर्मा का एक घराना पूछा जाता है तो ये बनारस घराने से संबंधित हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? कौन सा बिना तार का है? देखो, गिटार में तार होता है, सितार में तार होता है, वायलिन में भी तार होता है, लेकिन ट्रम्पेट में तार नहीं होता है, ठीक है। कहीं पर आपको यहाँ पर तार नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झाल, विणाई, दमामा, मुरियो, ये क्या हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाद्य यंत्र हैं। कहाँ के? ये कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुँह से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो अभी इन ऑप्शन के हिसाब से जो अलगोजा है, ठीक है, ये मुँह से बजाया जाता है। जैसे बांसुरी भी मुँह से बजाई जाती है ना, उसी प्रकार से अलगोजा भी होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था अभी एसएससी के एग्जाम में कि कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह दिखता है या फिर बांसुरी की तरह होता है? तो जो अलगोजा है, आप लोग देख पा रहे होंगे इसको, ये बांसुरी की तरह दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो देखो दोस्तों जो सारंगी है, ठीक है, सारंगी ये इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। सारंगी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक वाद्य यंत्र है और ये हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है, एक सौ प्लस रंग, ठीक है, और इसका अर्थ होता है 100 रंग वाला। नेक्स्ट, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो लतीफ़ खां ये सारंगी से संबंधित हैं, ठीक है। प्रसिद्ध सारंगी वादकों की बात करें तो लतीफ़ खान, राम नारायण, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान और अहमद खान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ये सही नहीं है? तो देख लेते हैं एक एक करके। देखो लिखा है शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं, बिल्कुल सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खान लिखा है तबला वादक, नहीं भैया, बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमने पढ़ा है। ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। कौन? प्रसिद्ध शहनाई वादक। तो यहाँ से 4 चीज़ें हमें पता चलती हैं, चारों को आप याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें 4 चीज़ें पता चलती हैं। तो चलो इसमें भी हम एक एक करके देख लेते हैं। देखो ए पे लिखा है अल्लाह रखा खां, ये जाकिर हुसैन के पिताजी हैं, ठीक है, और ये तबला वादक हैं, बिल्कुल सही लिखा। पंडित रविशंकर लिखा है सितार वादक, बिल्कुल सही। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, बिल्कुल सही। एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी, नहीं भैया, ये बीणा वादक नहीं थी। जो एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी हैं ये प्रसिद्ध गायिका थी, ठीक है। कौन? प्रसिद्ध गायिका थी और ये कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका थी, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी कौन सा नहीं है, चलो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखो देबू चौधरी लिखा है सितार वादक, सही है। अमजद अली खान सरोद वादक, सही है। पन्नालाल घोष लिखा है तबला वादक, ये गलत है भैया, क्योंकि पन्नालाल घोष हमने पढ़ा, ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, ठीक है। यहूदी मैनुअल वायलिन से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? जो लिम्बू समुदाय है सिक्किम का, ठीक है, ये कौन सा यंत्र बजाते हैं? तो ये चियाप ब्रोंग बजाते हैं, एक प्रकार का ढोल होता है बड़ी साइज का, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? वायु द्वारा संचालित होता है शहनाई। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? सरोद वादक कौन नहीं है? देखो अली अकबर खान सरोद वादक हैं। अल्लाह रखा खान नहीं भैया, अल्लाह रखा खान ये कौन है? तो ये तबला वादक हैं। अलाउद्दीन खान सरोद वादक हैं और अमजद अली खान ये भी सरोद वादक हैं, ठीक है। तो अल्लाह रखा खान सही आंसर हो जाएगा, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला राग कौन सा है? रात्रि के प्रथम प्रहर में कौन सा राग गाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यमन राग गाया जाता है। देखो रागों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीपक राग क्या होता है, भैरवी राग क्या होता है, ठीक है। तो हम एक बार में सभी रागों को समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, जो राग है ना, एक तरफ राग लिखा है, दूसरी तरफ उसकी विशेषता लिखा है। तो जो यमन राग है या फिर राग यमन है, रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। और राग भूपाली ये भी रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। राग बिलावल ये भी रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। अब देखो, जो राग दिहाग और राग देश है, ये दो राग जो हैं रात्रि के द्वितीय पहर में गाए जाते हैं, ठीक है। राग भैरव और राग भैरवी ये प्रभात बेला में या फिर प्रातः काल में गाए जाते हैं, ठीक है। राग हिंडोली ये वसंत ऋतु में गाया जाता है। और राग मेघ, मेघ मतलब बादल आ गए, तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और राग काफ, ठीक है, ये फागुन मास में तथा रात्रि समय में गाया जाता है। और राग दीपक ये तो सभी लोग जानते होंगे, जो तानसेन है ना वो इसको गाते थे, इससे दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, तो दीप प्रज्वलित करने वाला ये राग है, ठीक है। राग श्री मनु मस्तिष्क को आह्लादित करने वाला राग है राग श्री, ठीक है। तो ये राग हैं प्रसिद्ध भारत के, इनको हमने पढ़ लिया। और जितने भी प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक हैं उनको हमने आसान भाषा में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इसी नंबर पे, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इस पे आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैं व्हाट्सएप पर ही ये तीनों ई बुक सेंड कर दूंगा, इस नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट आप इसका आंसर बताइए कि जाइएगा, जो प्राचीन सिक्के होते थे उन पर बीणा बजाते हुए किस हिंदू राजा को दिखाया गया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसी प्रकार के कई सारे टॉपिक स्टैटिक जीके के मैं बना चुका हूं, तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।